पीएम मोदी विदेश दौरे पर हैं। लगातार विदेश नीति को लेकर बैठकें कर रहे हैं। विकसित भारत का भाजपा का एक बड़ा संकल्प है। 2047 तक भाजपा भारत को विकसित बनाने जा रही है। उस लक्ष्य पर लगातार पीएम मोदी काम कर रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता और नेशनल स्पोक पर्सन राजीव जेटली जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, विदेश दौरे पर पीएम मोदी, चीन में जिस तरीके से बैठकें हुई, विदेश नीति को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, कितनी मजबूती से आगे भारत बढ़ता हुआ नजर आए? नेशन फर्स्ट। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ही नीति है कि हमें जिस देश के साथ भी बात करनी है, जिस देश के साथ भी नेगोशिएट करना है, सबसे पहले अपने देश की जो प्राथमिकता है उसको आगे रखते हुए करना है। हमारे हित कहाँ पर साधे जा सकते हैं उसको ध्यान में रख करके करना है। और आज आप ये देखिए कि चाइनीज़ मीडिया की भी बात करें, ग्लोबल टाइम्स उनका ये कह रहा है कि ड्रैगन एलिफेंट टैंगो, मतलब ड्रैगन और एलिफेंट, मतलब हमें भारत को जो उपाधि दी जा रही है वो एलिफेंट की दी जा रही है। टैंगो मतलब फ्रेंडशिप। हम दोनों देशों की फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं एक बड़ा चेंज लेकर के आएगी। हम ये नहीं कहते हैं कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, हम ये भी नहीं कहते हैं कि किसी देश के साथ हमने दूरी बनानी है या किसी देश से दूरी लेकर के जानी है। हमारा जो विदेश नीति है उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि हमने भारत के हितों को कैसे साधना है। अगर अमेरिका हमारे साथ आता है भारत की बेहतरी के लिए तो हम अमेरिका के साथ रहेंगे। अगर हम चाइना के साथ रहते हैं, चाइना हमारे साथ आता है, उससे भारत को फ़ायदा मिलता है तो हम चाइना के साथ रहेंगे। रशिया जिस तरीके से हमारा एक पुराना अलायंस है, जिसकी दोस्ती के ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं उठता, वो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है और हमारी भी दोस्ती उनके साथ बरकरार रही है। तो मुझे लगता है कि जो देश के प्रधानमंत्री जी ने चाइना के अंदर आज की भी जो स्टेटमेंट दी है, उन्होंने ये कहा है कि भाई हम किसी भी तरीके से भारत के हितों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं और कोई अनदेखी ऐसी नहीं हो सकती। अगर कोई व्यक्ति या कोई देश ऐसा सोचता है कि वो भारत को नुकसान पहुंचाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और साफ तौर पे उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी हमला हमारे देश में हुआ, अब आप ये देखिए कि वही चाइना पाकिस्तान के साथ भी दोस्ती रखता है, लेकिन उसके बावजूद उन्हीं के मंच पर जा कर के उन्होंने कहा खुले तौर पर कि आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ तो हम जो हमारे इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम इसको नहीं भूल रहे हैं कि भारत के साथ किसी भी तरीके की आतंकवादी जो गतिविधियां हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अर्थव्यवस्था की सर हम बात करते हैं, काफ़ी मजबूत स्थिति में जिस तरीके से अर्थव्यवस्था है, तो क्या लगता है कि मील का पत्थर ये विदेशी दौरा, ये चीन में जिस तरीके की मुलाकातें चल रही हैं, मील का पत्थर साबित होता हुआ नजर आएगा अर्थव्यवस्था की बात? देखिए, एक एक ईंट रख के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 11 सालों में इस देश को उस जगह पर ला करके खड़ा कर दिया जहाँ हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये 11 सालों की परिश्रम का परिणाम है। 11 सालों तक जो भी हमने विदेश नीति या नीति अपनाई, उसका धीरे धीरे उसकी बुनियाद हमने रखी और वो धीरे धीरे उसकी आपने दीवारें खड़ी होते हुए देखी हैं। उसी प्रक्रिया में हम आगे चलते चले जाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि अगर कहीं पर टैरिफ की भी बात करें, अगर किसी देश के द्वारा इस तरीके के टैरिफ, वो अलग बात है कि अब अमेरिका की कोर्ट भी अमेरिकन प्रेसिडेंट को कटघरे में खड़ा कर रही है कि आपने जो टैरिफ लगाया है वो किसी तरीके से भी जस्टिफाइड नहीं है। तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तो अमेरिकन कोर्ट ही कह रही है। इसका मतलब अमेरिकन कोर्ट को भी मालूम है कि भारत के साथ इनजस्टिस हो रहा है जिसे नहीं होना चाहिए, या दूसरे देशों के साथ हो रहा है। तो जब अमेरिकन कोर्ट इस बात को कह रही है तो इसका मतलब हमारी नीति बिल्कुल स्पष्ट है। हम बेहतर जगह पे खड़े हैं। हमने हमेशा भारत के हितों का ध्यान रखा, दूसरे देशों के साथ अपने दोस्ताना संबंधों का ध्यान रखा। हमारी तरफ से कोई चूक नहीं हुई है। अमेरिका ने अगर ये चूक करी तो मुझे लगता है ये भी आपदा में एक अवसर है, क्योंकि हमारी एक नीति है कि हम अपने स्वदेशी प्रोडक्टों को ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में लेकर के आएँ। और आज अगर स्टार्टअप्स को भी देखें तो भारत के अंदर इतनी प्रतिभा कूट कूट के भरी है कि भारत का जो युवा है वो दुनिया में किसी भी तरीके की चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हर बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट बनाने के लिए तैयार है। और आज आप ये देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी देखेंगे, अमेरिका में जाकर के देखेंगे, बाकी देशों में, डेवलप्ड देशों में जाकर के देखेंगे, तो मैक्सिमम दिमाग किसका चलता है वहाँ पर भी भारत का ही चल रहा है। बेहतर साइंटिस्ट किसके? हमारे। बेहतर डॉक्टर्स किसके? हमारे। एंटरप्रेन्योर कौन है? हमारे। बड़ी बड़ी कंपनियों के MD CEO कौन है? वो भी भारतीय हैं। तो अब तो दूसरे देशों में बड़े बड़े पोजीशन होल्ड करने वाले भी भारतीय हैं। तो वही भारतीय जो दिमाग वहाँ चल रहा है वो भारत के लिए भी चलना शुरू हो गया है, और वो भारत को कहीं ना कहीं इन बातों से बाहर ले जाते हुए एक बड़े मुकाम पर लाकर खड़ी करेगा।
जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शिता है, जो वो सोचते हैं कि भारत को कहाँ लेकर के जाना है, वो साकार करने के लिए इस देश का युवा अपने दोनों बाहें फैला करके आगे निकल के आया है। और हमें लगता है कि बहुत जल्दी हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। सर, अर्थव्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, पर विपक्ष तो आप लोगों को कटघरे में खड़ा कर रहा है। विपक्ष ये कह रहा है कि विदेश नीति में पीएम मोदी और भाजपा पूरी तरीके से फेल है। अब ये देखिए, विपक्ष का एजेंडा अगर साफ होता तो हम भी उनको गंभीरता से लेते। जब हम गलवान में खड़े थे, जब हम चिकन नेक पे खड़े थे, उस वक्त पे ये लोग चाइना के साथ खड़े थे। उस वक्त पे कहते थे, आपने देखा जिस तरीके से राहुल गांधी जी की मीटिंगें हुई चाइनीज़ एम्बेसडर के साथ, जब पूरे देश के सैनिक आंखों में आंखें डाल के खड़े थे चीन के सामने, तब ये चीन के साथ खड़े थे। आज जब हम अपने देश के हितों के लिए एक ऐसे मंच के ऊपर जा कर के नेगोशिएट करना चाहते हैं, तो वहाँ पर ये चीन के खिलाफत में खड़े हो गए। जब जिसकी अपनी पॉलिसी क्लियर नहीं है, उसको किस तरीके से गंभीरता से लिया जा सकता है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। विपक्ष कह रहा है, अगर कोई रचनात्मक भूमिका विपक्ष निभाए और बताए, देखिए ये क्या कर रही हैं, ये प्रॉब्लम बताने की बात कर रहे हैं। आप विपक्ष से जाके एक बाइट लीजिए, एक स्टेटमेंट लीजिए, उसको सोल्यूशन पूछिए, सोल्यूशन क्या है। जो देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो सोल्यूशन है, या आपके पास कोई बेहतर सोल्यूशन है? अगर है तो उसको नहीं लेके आते आप सार्वजनिक मंच पे। उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं, उनको राजनीतिक सर्वाइवल कर रहे हैं, इसलिए इस तरीके की बयानबाजियाँ करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, खबर अभी तक से बातचीत करने के लिए। तो ये थे भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव जेटली, जो कि विदेश नीति के तमाम मुद्दों को लेकर खबरें अभी तक से खास बातचीत कर रहे थे। मेरे सहयोगी निहाल के साथ राजा पटेल, दिल्ली। खबरें अभी तक।